बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मोनोमर्स, कि इसके जो सिंगल यूनिट्स होते हैं उसकी बेसिस पे हम लोग इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मोनोमर्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस लाइक मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। इन तीन में इनको जो है वो क्लासिफाई किया गया है। अब मोनोमर्स में आपने मोनो का वर्ड ही डिस्क्राइब करता है कि यानी इसमें सिंगल यूनिट होता है। तो जब सिंगल यूनिट है तो इसमें हाइड्रोलाइसिस जो है वो नहीं की जाती, ठीक है। इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो जब ये सिंपलेस्ट ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं तो ये इजीली वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। दे आर सॉल्युबल, और इसके अलावा इनका जो टेस्ट होता है दे आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे इनका कुछ जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। हम अगर उसका जनरल फार्मूला देखें, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो आप लोगों को ये जनरल फार्मूला गिवन है, इट इज वैसे उसमें अगर हम देखें ना तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका फार्मूला होता है CnH2nOn, ठीक है। एन के अगर हम कुछ भी नंबर जो है वो लगा सकते हैं। अब मोनोसेक्राइड्स में क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स में यहाँ पे ये लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, वो होता है CH2O, और यहाँ पर फिर आ जाता है हमारे पास N, ठीक है। ये इनका फार्मूला होता है, CH2ON करके इनका फार्मूला है। तो इससे आप जो है मोनोसेक्राइड्स का फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स हम लोग अगर देखें तो हमारे पास एग्जांपल्स में आ जाती हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ठीक है, मेनोज, इस तरह करके हमारे पास आ जाती हैं। अब अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो यहाँ पे एल्डोज होगा, और अगर कीटो ग्रुप होगा यानी कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोज वर्ड यूज होगा, ठीक हो गया। और इनके जो यूनिट्स होते हैं बेसिकली उनको हम लोग उनके लिए, जैसे अगर 3 कार्बन है तो इट इज ट्रायोज, और अगर 4 है तो टेट्रोज, इस तरह करके हमारे पास ये गिवन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुक में ये फॉर्मूला जो यहाँ पे ये वाला गिवन है, बच्चों आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो चीज़ आपको मैं बताऊंगी वो थोड़ी सी मतलब डिफरेंट होगी, लेकिन ये कि वो एक रिसर्च बेस पे होगी। तो आप लोगों ने ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनका फार्मूला होता है CH2ON, ठीक है। और जो हमारे पास ऑल ओवर सेक्राइड्स को जो मतलब रिप्रेजेंट करता है फार्मूला, वो होता है ये जो आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं इसमें अगर हम लोगों के पास देखें यहाँ पे 2 से लेकर तकरीबन 10 तक यहाँ पे हमारे पास मतलब इसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब 2 से 10 तक इनके यूनिट्स होते हैं। अगर तो ये 2 हैं तो ये डाइसेक्राइड होंगे, अगर ये मोर देन 2 हैं तो ये मतलब ये ओलिगोसेक्राइड हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब जाहिर है जब इनके यूनिट्स इतने हैं तो ये दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे इनके यूनिट्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि इनकी हाइड्रोलाइसिस की जा सकती है, यानी इनके अंदर से हम लोग वाटर जो है वो रिमूव कर सकते हैं। जाहिर है इनके पार्टिकल्स जो है वो इनके ये यूनिट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, तो इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। मोनोसेक्राइड्स में ये था कि वो तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में थे ना, तो उनको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे इनको आप मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ठीक है। मोरओवर दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ हमारे पास नीचे कुछ हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनको इधर ओवरव्यू ले लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। लेकिन पॉलीसेक्राइड पढ़ने से पहले आप ओलिगोसेक्राइड का फॉर्मूला अपने पास लिख लें। ये होता है CnH2O, ठीक है, और N-1। ये हमारे पास इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है, ठीक हो गया। एन की जगह आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, इट कैन बी एनी नंबर। सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स में फिर मैंने आपको बताया 2 से लेकर 10 तक इनके जो होते हैं वो यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स में आ जाती है हमारे पास लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ठीक है। आगे हम इनके स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे इंशाल्लाह, और स्ट्रक्चर के साथ साथ हम इनके आगे मजीद वो भी देखेंगे कि इनकी अगर कीटो फॉर्म है तो फिर उसमें क्या आएगा, और अगर इनका एल्डो फॉर्म है तो फिर उसमें क्या नेम आएगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉलीसेक्राइड में मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब इस रेंज को आपने अच्छे से याद कर लेना है।
इसके अलावा इनकी हाइड्रोलाइसिस जो है वो पॉसिबल है, ठीक है, इनको आप हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। इनका टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, यानी दे हैव नो टेस्ट, दे आर टेस्टलेस। मोर ओवर दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके यूनिट्स ज्यादा हैं, तो इसी वजह से ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ गिवन है। आप टेबल में देख सकते हैं कि अगर इनका अगर इनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप होगा तब इनका नेम क्या होगा, और अगर इनके साथ कीटोन ग्रुप होगा तब इनका जो है वो क्या नेम होगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर 3 कार्बन है हमारे पास तो उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला इन्होंने आपको ऊपर मोनोसेक्राइड्स का बताया था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती चलूँ, यहाँ पे इन्होंने आपको ये देखें जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले के तहत इन्होंने यहाँ पे नीचे जो है इसकी क्लासिफिकेशन की है, बेसिकली इनके ये फॉर्मूले जो है वो डिराइव किए। अब अगर इधर एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप आपको मैंने बताया था कि एल्डिहाइड ग्रुप में हमारे पास ये होता है कि एक तरफ कार्बन होता है और एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ के साथ होता है। लेकिन अगर इसी इसी हाइड्रोजन की जगह हम एक और कार्बन लगा दें तो वो हमारे पास कीटोन ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इनकी जो नेमिंग है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। बाकी ये है कि इनका फंक्शन जो है वो हम लोग सेम रखते हैं, ठीक हो गया। अब आप लोग यहाँ पे देखें, अगर 3 कार्बन है तो इट इज कॉल्ड ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। एल्डोज में यानी एल्डिहाइड ग्रुप में इनका नेम होगा ग्लिसरल्डिहाइड, और अगर इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ होगा तो इसको बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल सा है, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, और इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है हमारे पास हेल्प करता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर ये काम करता है। फिर हमारे पास आ जाता है टेट्रोसिस, यानी जो हमारे पास 4 कार्बन जो है जिसमें आ जाते हैं, टेट्रा का वर्ड जो है वो 4 के लिए यूज हुआ है। सो इफ द एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट तो हमारे पास इसका नेम हो जाता है एरेथ्रोज, और अगर हमारे पास कीटोन ग्रुप है तो इसका नाम हो जाता है एरेथ्रुलोज, ठीक हो गया। और ये क्या करता है जी, ये बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें हेल्प करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें पेंटोज, ठीक है। पेंटोज में क्या है जी, पेंटोज में हमारे पास 5 जो है ये कार्बन हैं, ठीक है। और इधर ये आपने पढ़ा होगा कि अगर आगे भी हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास 5 कार्बन होते हैं तो उसको हम लोग डीएनए में मतलब पढ़ते हैं ये राइबोज, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज या फिर राइबोज, और यहाँ पे आ जाता है राइबुलोज, ठीक है। और ये डीएनए के पार्ट्स होते हैं, आपको अच्छे से पता है ये। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी हेक्सोज, 6 कार्बन वाला, इसका नेम होगा ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हम लोगों ने फॉर्मूला पीछे अच्छे से पढ़ा था और उसमें डिफरेंस देखा था हमने। इसके अलावा जो हमारे पास ग्लूकोज होता है इट इज द रेस्पिरेटरी फ्यूल, ठीक है। और इसके अलावा जो ये दोनों जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ये शुगर बेसिकली हमारे पास है, ठीक है, दोनों शुगर्स हैं, और फोटो ये हमारे पास रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के मतलब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसके बाद ये इसका प्रोडक्ट बनता है। देन हमारे पास है हेप्टोस, ठीक है। इसका अगर हम लोग एल्डिहाइड नेम देखें यानी एल्डिहाइड ग्रुप में देखें तो इसका नाम आ जाता है हमारे पास ग्लूकोहेप्टोस, और अगर हमारे पास कीटोन का उसमें देखें तो ये हमारे पास आ जाता है सूडोहेप्टुलोज, ऑलराइट। और ये क्या है, ये भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस में जो है उसका इंटरमीडिएट है। देन हमारे पास इसका कुछ स्ट्रक्चर आ जाता है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स आपको मैंने अभी बताया। यहाँ पे हमारे पास राइबोस का स्ट्रक्चर गिवन है, आप इसको गौर से देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास CH के साथ, अगर आप इसका फॉर्मूला इस तरह देखें तो आपको सही समझ आएगी कि कार्बन जो है इसके साथ ये डबल बॉन्ड O का भी लगा हुआ है, और एक जो है इधर ये कार्बन के साथ सॉरी इधर हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और यहाँ पे ये कार्बन के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास क्या है इसका, ये हमारे पास इसका एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर यहीं पे कार्बन लगा हुआ होता तो ये हमारे पास कीटोन ग्रुप होता, ठीक है। नीचे चलते हैं हम लोगों ने इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो हम लोगों को मेरे ख्याल में इस पे अपना वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने इससे पहले जो वीडियो देखी है, जो हमने इससे पहले जो लेक्चर अपना अपलोड किया है उसमें मैंने डिटेल से एक एक स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह जब देखेंगे तो उसमें हम लोग इसको और मजीद इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड मैंने आपको भी बताया कि जिनके मतलब जब 2 या 2 से ज़ायद वो आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जितने भी हमारे पास यूनिट्स में बॉन्ड बनता है उसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है।
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जितने भी सेक्राइड्स होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इनकी नेमिंग जो है वो बेस करती है कि वो कितने कार्बन हैं उसके अंदर, वो डाइसेक्राइड्स हैं या वो टेट्रासेक्राइड्स हैं या ट्राइसेक्राइड्स हैं, इस तरह करके ना। तो ये हमारे पास इसकी नेमिंग का बेसिस होता है। इसके अलावा जो हमारे पास आ जाती हैं इनकी एग्जाम्पल, तो उसमें अच्छा, अगर यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देखें डाइसेक्राइड्स में, मैंने आपको बताया कि 2 से लेकर 10 तक जो है इसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको हम लोग केन शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग सुक्रोज जो है इसको केन शुगर बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं उसमें लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज आ जाते हैं। तो इनमें हम लोग इनकी जब फॉर्मेशन देखते हैं तो इसके यूनिट्स जो होते हैं वो 2 से लेकर 10 तक होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं जी, मतलब ओलिगोसैकेराइड। अगर 2 पार्टिकल्स हैं तो इसमें हम लोग 2 मोनोसैकेराइड्स होंगे तो हमारे पास ये डाइसैकेराइड होगा, और इसके अलावा अगर होंगे तो वो फिर ओलिगोसैकेराइड्स होंगे। अब क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे अब यहाँ पे इन्होंने आपको अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का बताया हुआ है। अब अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं? अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ये होते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका ये जो अगर इनके फर्स्ट कार्बन में OH नीचे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है, और इनके जो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है उसमें OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऊपर लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि वो उसमें अल्फा बीटा की डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें ये होता है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो लाजमी जाकर देखें। अब क्या है यहाँ पे, अब ये है कि जब ये दो पार्टिकल्स, ये दो जो हमारे पास यूनिट्स हैं, जब ये कंबाइन होते हैं तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है और H2O जो है वो रिमूव होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये H2 यहाँ का एक H और यहाँ का OH, इन्होंने यहाँ पे अच्छे से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये रिमूव हो जाता है, ये वाटर बना देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है जी, ये वाटर जो है ये रिमूव हो जाता है यहाँ पे, और इधर ये जो है हमारे पास ये यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान जो बॉन्ड बना था, तो इसी वजह से हमने इसको नाम दिया कि ये है हमारे पास 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो हमारे पास सुक्रोज होता है, इसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। इसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिर्फ इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है, ठीक है, इसीलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखें माल्टोज को, या फिर हम लोग और एग्जाम्पल अगर देखें, या और जो शुगर्स होती हैं, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, या और जो बाकी के डाइसेक्राइड्स होते हैं जितने भी, उनको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, यानी कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 के दरमियान उन्होंने बॉन्ड जो है वो बन जाता है, यानी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाता है। और आपने हमेशा याद रखना है कि जब ये बॉन्ड बनता है तो है एक ग्रुप, एक का उसमें से कार्ब OH और एक में से H जो है वो रिमूव होता है, और इसके नतीजे में यहाँ पे H2O रिमूव होता है, यानी इनकी हाइड्रोलाइसिस हुई है। और इसी हाइड्रोलाइसिस की बेसिस पे इन दोनों के दरमियानी जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये जिन नंबर्स ऑफ कार्बन के ऊपर होता है, यानी यहाँ पे 1 के ऊपर और 2 के, यहाँ 4 के ऊपर था, तो ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है। अगला हमारे पास आ जाता है लैक्टोज। लैक्टोज में भी हमारे पास सेम 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। हाइड्रोलाइसिस पे आपने हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोलाइसिस जो है वो रिमूवल ऑफ वाटर है, और हमेशा इस चीज को याद रखना है कि सुक्रोज को हम लोग सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, और बाकी जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड्स में क्या क्या एग्जांपल्स आ जाती हैं, स्टार्च आ जाती है, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेलुलोज, काइटिन, ठीक है, इस तरह करके एगार, और ये हमारे पास और पेक्टिन, ये एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स की। तो यानी सुक्रोज और जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, और जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं और जितने भी डाइसेक्राइड्स हैं सिवाय हमारे पास जो सुक्रोज है उसके, वो सारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। और इसकी रीजन मैंने आपको यही बताई है कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं उनके अंदर 1,2 जो है 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग के अंदर 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। आप देखें यहाँ पे सुक्रोज के 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और यहाँ पे हमारे पास चाहे माल्टोज है चाहे लैक्टोज है, ये क्या है, ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये 1,4 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और ये क्या है, ये भी हमारे पास ये ओलिगोसेक्राइड्स हैं।